हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 6 के दोहे और उसके अर्थ और कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है बिहारी के दोहे। बच्चों, इस पाठ में रीतिकाल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी के दोहे गागर में सागर हैं। वैसे तो बिहारी जी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरित दूती होए। बच्चों, इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में कवि बिहारी जी ने श्री राधा से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा नगरी, मेरी आप सांसारिक बाधा को दूर करें। आप वो हैं जिनके शरीर की छाया पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की श्यामला सौंदर्य हरित वर्ण की आभा को प्राप्त कर लेता है। आगे दोहे की अगली पंक्ति है, जपमाला छापे तिलक सेरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में कवि ने सत्य की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि माला पर जप करने से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी कार्य नहीं होता। जिसके मन में खोट होता है उसके सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। जो सच्चा व्यक्ति है उस पर ही राम भी प्रसन्न होते हैं। दोहे की अगली पंक्ति है, बत्रस लालच लाल की मुरली धरे लुकाई, सोहे करे भो हनु हसे देने कहे नटी जाई। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाते हुए कवि ने कहा है, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती है। तो श्री कृष्ण को जब राधा पर शक होता है तो वो नहीं कहती हैं। जब श्री कृष्ण राधा को शपथ देते हैं तो वो हंसने लगती है, और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो वो राधा मुरली देने से मुकर जाती है। बच्चों, आगे दोहे की पंक्ति है। दोहा है, जब जब वह सुधि कीजिए, जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाही, अखिनु अखी लगे रहे आंखें लगती नाही। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में कवि ने भक्त और भगवान की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान जब भक्त की सधी लेकर कृपा करते हैं तो भक्त उनकी कृपा पाकर अचेत हो जाता है, जिससे भगवान की शुद्धि भक्त को समाप्त हो जाता है। जब भगवान भक्त को देखते हैं तो भक्त की आंखें ही बंद हो जाती हैं। दोहे की अगली पंक्ति है, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में कवि बिहारी जी ने मनुष्य और नल के जल की तुलना उपमा अलंकार के माध्यम से देते हुए कहते हैं, मनुष्य और नल के जल की एक गति है। मनुष्य जितना ही विनम्र हो जाता है उतना ही समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करता जाता है। उसी प्रकार नल जितना नीचे रहता है उसके जल की स्थिति उतनी ही तीव्र होती है। दोहे की अगली पंक्ति है, संगति सुमति ना पवाई परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में बिहारी जी ने सत्संगति की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास करते हुए कहा है कि मनुष्य अच्छे व्यक्तियों की संगति नहीं पाकर बुरे आचरण में लग जाता है। ऐसे लोगों को सुधारना मुश्किल हो जाता है, चाहे हम कितना ही प्रयास ना कर ले।
जैसे हींग को कपूर में रख देने के बाद भी हींग में कपूर का सुगंध नहीं आ सकता है। दोहे की अगली पंक्ति है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरत बड़ाई पाए, कहत धतुरे शोक कनक गहनो गढ़ो न जाए। इसका अर्थ हुआ, इस दोहा में कवि ने गुणगान बनने को कहते हुए कहा है कि जिसके पास गुण नहीं है उसका गुणगान कितना भी हम करें वो महानता को प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे धतुरा को कनक की संज्ञा तो दे सकते, कनक मतलब सोने की संज्ञा तो दे सकते हैं, लेकिन उससे गहना नहीं बना सकते हैं। दोहे की अगली पंक्ति है, दीर्घ सांस ना लेहु दुखे, सुख साए ही ना भूल, दई दई क्यों करतु है, दई दई सु कबूली। इसका अर्थ हुआ, इस दोहे में कवि ने मनुष्य को सुख दुख में एक समान रहकर ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हुए कहते हैं, दुख में आह भरते हुए लंबी सांस मत लो और सुख में मालिक यानी ईश्वर को भी मत भूलो। दुख के समय भगवान भगवान क्यों करते हो? जो भगवान ने दिया है, चाहे सुख हो या दुख, उसे समान रूप से स्वीकार करो। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे सैरे मतलब निकलना, बनना, कांचे मतलब कच्चा, वृथा मतलब व्यर्थ बेकार, सांचे मतलब सच्ची, रांचे मतलब प्रसन्न, नर मतलब मनुष्य, नीर मतलब पानी जल, जेतु मतलब जितना, तेतु मतलब उतना, धन मतलब रोजगार काम, कुमति मतलब खराब बुद्धि, गुणन मतलब गुण, बिनु मतलब बिना, रहित, कनक मतलब सोना, धतुरा, दीर्घ सांस मतलब लंबी सांस, सही मतलब स्वामी को, कबूली मतलब स्वीकार करना, बतरस लालच मतलब बातचीत करने के आनंद के लोभ से, लाल मतलब कृष्ण, लुकाई मतलब छिपाकर, शोह मतलब शपथ, नटी जाए मतलब मुकर जाना, सुधि कीजिए मतलब स्मरण किए जाते हैं, शुद्धि मतलब चेतना, जाही मतलब जाती रहती है, सुमति मतलब अच्छी बुद्धि। बच्चों, अब इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। उसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो इसका आंसर है, दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। सेकंड प्रश्न है, गुण नाम से ज्यादा बड़ा होता है कैसे? तो इसका आंसर है, नाम से कोई गुणगान नहीं होता। जैसे धतुरे को भी कनक यानी सोना कहा जाता है, लेकिन उससे गाना नहीं बन सकता है। थर्ड प्रश्न है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो इसका आंसर है, कनक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया। पहला कनक मतलब सोना और दूसरा है कनक मतलब धतुरा। फोर्थ प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसका आंसर है, पहला है भव मतलब संसार, सेकंड में नर मतलब मनुष्य, थर्ड है बाधा मतलब विघ्न दुख, फोर है तन मतलब शरीर, फाइव है नीर मतलब जल, सिक्स है कनक मतलब सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को आधुनिक यानी खड़ी बोली रूप में लिखिए। तो इसका आंसर अरु मतलब और, जेतु मतलब जीतना, थर्ड है तेतो मतलब उतना, फोर है हरो मतलब हरण करो, फाइव है वृथा मतलब व्यर्थ, सिक्स है गुणन मतलब गुण, सेवन है बिनु मतलब बिना। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।